Hello friends, today we are discuss about what is the operator overloading with the help of example and with my handwritten notes। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में दिखाऊंगा विद विद द कोड एंड विद माय हैंडरिटन नोट्स। तो इट इज़ अ कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। इट्स एन आइडिया ऑफ गिवन स्पेशल मीनिंग टू अ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल मीनिंग। मतलब कि ये एक कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, जो हमने पढ़ा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग भी कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग होती है। और ये दोनों फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप होते हैं। तो it is a compile time overloading. It's an idea of giving special meaning to a existing operator without changing original meaning। मतलब कि ये एक एग्जिस्टिंग ऑपरेटर का स्पेशल मीनिंग देने का एक तरीका है या आइडिया है विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल मीनिंग। In other words, we can say that to assign more than one operation on an same operator known as operator overloading। मतलब कि सेम ऑपरेटर में ऑपरेशन को, मतलब कि सेम ऑपरेटर में एक या एक से अधिक ऑपरेशन को असाइन करके परफॉर्म कराना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। कि सेम ऑपरेटर में एक या एक से अधिक ऑपरेशन को परफॉर्म करा के या असाइन करा के परफॉर्म कराना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन ऑपरेटर। यहाँ पर ऑपरेटर एक कीवर्ड है। जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिफाइन करेंगे या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो इस ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन ओपी एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट, इसके बाद फंक्शन बॉडी एंड करली ब्रेक। एंड हियर इज अ ओपी इज द ऑपरेटर बीइंग ओवरलोडेड लाइक अ प्लस माइनस लेस देन ईटीसी। मतलब कि यहाँ पे जो ओपी है ये एक ऑपरेटर है जब जो जिसको हम ओवरलोड कराएंगे। वी कैन राइट ऑपरेटर फंक्शन इन टू वेज। हम ऑपरेटर फंक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्लास फंक्शन एंड सेकंड फ्रेंड फंक्शन। फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये कुछ ऑपरेटर्स की लिस्ट है जो कि कभी ओवरलोडेड नहीं होती इन दी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फर्स्ट साइज ऑफ ऑपरेटर, देन मेंबरशिप ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कभी ओवरलोडेड नहीं होते, जबकि ये इन्हें फंक्शन ओवरलोडिंग में इन्हें ओवरलोड किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कितने टाइप की होती है। टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो टाइप की होती है। फर्स्ट यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो वी फर्स्ट डिस्कस इन यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? अब ऑपरेटर विच कंटेन ओनली वन ऑपरेंड्स इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब कि वह ओवरलोडिंग जिसमें एक ऑपरेटर्स को कंटेन की करते हैं उसे हम यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स क्लास फंक्शन से इसका रहता है रिटर्न टाइप, देन ऑपरेटर इज कीवर्ड, ओपी इज द ऑपरेटर। मतलब कि जो कि हम परफॉर्म कराएंगे प्लस माइनस ईटीसी। देन बॉडी एंड फ्रेंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? फ्रेंड यहाँ पे एक कीवर्ड है। जैसे हम फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड, देन रिटर्न टाइप, ऑपरेटर एंड ओपी। ऑपरेटर इज कीवर्ड एंड ओपी इज ऑपरेटर, जैसे कि प्लस माइनस ईटीसी। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब सेकंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? अ ऑपरेटर विच कंटेन टू ऑपरेंड्स इट्स कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब कि वह ओवरलोडिंग जिसमें कोई दो ऑपरेंड्स कंटेन होते हैं उसे हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, ओपी, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। मतलब कि फर्स्ट में रिटर्न टाइप, देन ऑपरेटर इज अ कीवर्ड एंड ओपी इज अ ऑपरेटर प्लस माइनस ईटीसी। आर्ग्यूमेंट लिस्ट, इसमें हम ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्लास फंक्शन में ओनली हम सिंगल आर्ग्यूमेंट्स को ही पास कर सकते हैं। देन फंक्शन बॉडी एंड सेकंड इज फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड इज अ कीवर्ड
and return type operator here is keyword, and op is a any operator plus minus less than greater than etc, and argument list we can pass only two arguments, फ्रेंड फंक्शन में ओनली हम टू आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्लास फंक्शन में ओनली हम सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में फ्रेंड फंक्शन में हम ओनली टू आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो एग्जांपल की हेल्प से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मैंने हेडर फाइल को डिफाइन किया है, एंड मैंने कॉम्प्लेक्स नाम की एक क्लास बनाई है जिसमें मैंने प्राइवेट सेक्शन में मैंने इंट रियल कोमा इमेज दो वेरिएबल को डिफाइन किया है, एंड पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कॉम्प्लेक्स नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि विदाउट आर्ग्यूमेंट्स है, रियल इक्वल्स टू 0 एंड इमेज इक्वल्स टू 0, देन मैंने करली ब्रैकेट से क्लोज किया है। देन मैंने कॉम्प्लेक्स नाम का एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि टू आर्ग्यूमेंट्स को लेता है, इंट आर ई कोमा इंट आई एम, जिसमें मैंने करली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया है, रियल इक्वल्स टू आर ई एंड इमेज इक्वल्स टू आई एम, एंड मैंने वॉइड प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके सी आउट का यूज़ करके मैंने रियल और इमेज दोनों पार्ट को मैंने प्रिंट कराया है। देन मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करके मैंने इन दोनों इमेज और रियल पार्ट दोनों को एक्सेस किया है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स जो कि हमने पहले क्लास डिफाइन की थी, कॉम्प्लेक्स नाम की जो हमने क्लास बनाई थी उस कॉम्प्लेक्स को मैंने राइटअप किया है। देन ऑपरेटर इज़ अ कीवर्ड, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे या डिफाइन करेंगे तो हम ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन मैंने प्लस साइन का यूज़ किया, प्लस माइनस कुछ भी हम जो ऑपरेंड्स हम परफॉर्म कराना चाहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे ऑपरेट्स करते हैं। देन मैंने कॉम्प्लेक्स सी एंड करली ब्रैकेट के अंदर मैंने टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट्स बनाया है, कॉम्प्लेक्स टेम्प करके मैंने एक टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट्स बनाया है जिसमें मैंने टेम्प डॉट रियल इक्वल्स टू रियल प्लस डॉट रियल सी डॉट रियल एंड टेम्प डॉट इमेज इक्वल्स टू इमेज प्लस सी डॉट इमेज, और मैंने क्या किया है, टेम्प को रिटर्न किया है। देन मैंने मेन फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नाम का कॉम्प्लेक्स करके C1 करके एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है जिसमें मैंने 5 और 4 दो वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। देन मैंने C2 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किया है जिसमें मैंने 2 और 5 वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। ऐसे ही करके मैंने C3 ऑब्जेक्ट बनाया है। देन मैंने क्या किया है, C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, मतलब कि C1 और C2 दोनों का एडिशन होके C3 में स्टोर हो जाएगा। देन C3 डॉट प्रिंट, मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है। देन रिटर्न 0। इस प्रोग्राम को मैं आपको VS कोड में रन करके दिखाता हूँ एंड आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैंने स्माइली बनाया था फॉर कमेंट, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो लेट्स गो टू दी VS कोड। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटिव हमने एक कोड भी देखा था जिसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके दिखाया था। तो उस कोड को मैं VS कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने हैज़ इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस करके एक हेडर फाइल को डिफाइन किया है, जिसके बाद मैंने एक कॉम्प्लेक्स नाम की एक क्लास बनाई है। देन प्राइवेट फंक्शन में मैंने रियल और इमेज दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। देन मैंने पब्लिक फंक्शन में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो कि कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, जिसमें मैंने रियल इक्वल्स टू 0 एंड इमेज इक्वल्स टू 0 किया है। देन मैंने एक कॉम्प्लेक्स करके सेकंड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है, इंट आर ई कोमा इंट आई एम, जिसमें मैंने रियल इक्वल्स टू आर ई और इमेज इक्वल्स टू आई एम किया है। देन मैंने वॉइड प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके रियल और इमेज दोनों पार्ट को मैंने प्रिंट कराया है। देन मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ किया है जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमने क्लास को डिफाइन किया था, कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाई थी, उस कॉम्प्लेक्स को मैंने राइटअप किया। देन मैंने ऑपरेटर इज़ अ कीवर्ड इन दी C++ लैंग्वेज। ऑपरेटर एक कीवर्ड होता है प्लस कॉम्प्लेक्स C। इस फंक्शन में के अंदर मैंने करली ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स टेम्प नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है जिसमें कि मैंने टेम्प डॉट रियल इक्वल्स टू रियल प्लस के C डॉट रियल एंड टेम्प डॉट इमेज इक्वल्स टू इमेज प्लस के C डॉट इमेज करके मैंने टेम्प वेरिएबल के ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है जिसमें मैंने टेम्प को रिटर्न किया है। देन मैंने
मेन फंक्शन में कॉम्प्लेक्स सी वन को एक ऑब्जेक्ट डिफाइंड किया है जिसमें मैंने 5 और 4 दो वैल्यू को इनिशलाइज किया है। देन C2 करके मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट को डिफाइंड किया है जिसमें मैंने 2 और 5 दो वैल्यू को इनिशलाइज किया है। और C3 भी एक ऑब्जेक्ट डिफाइंड किया है जिसमें मैंने क्या किया है, C1 और C2 दोनों को ऐड करके C3 में स्टोर कराया है। देन मैंने C3 डॉट प्रिंट करके मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है, देन रिटर्न 0। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम को राइट अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि व्हाट्स विल बी दी आउटपुट। दी आउटपुट विल बी दी 7 + 9। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बिना ही डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, हम इन C1 और C2 ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं, इन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो ये हमें एक एरर देता है, नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस। तो आइए मैं आपको वो एरर भी दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ, देन मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझको एक एरर देगा, नो मैच प्लस ऑपरेटर प्लस। तो ये कह दिया नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस। यदि हम इन डेटा टाइप को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये हमको एरर देता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। देन मैं 3 वेरिएबल्स डिफाइन करूँगा जो कि इंट x = 9 एंड इंट y = 8। देन मैंने क्या किया है, इंट z = x + y। मैंने 3 वेरिएबल्स को डिफाइन किया है जिसमें मैंने क्या किया है, x = 9 एंड y = 8, और मैंने x और y दोनों की वैल्यू को z में स्टोर कराया है। जिसके बाद मैंने सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करके, मतलब सी आउट का यूज़ करके मैंने द वैल्यू ऑफ z सी आउट का यूज़ करके z की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो अब कोड को रन करके देखते हैं कि व्हाट विल बी दी आउटपुट। दी आउटपुट विल बी दी 17, द वैल्यू ऑफ z इज़ 17। तो क्या होता है, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें जो प्लस ऑपरेटर होता है ये जानता है कि मुझे x और y दोनों को ऐड करना है, देन मुझे प्रिंट कराना है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सेस हो जाते हैं। बट C1 और C2 जो हमने डिफाइंड किए थे, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन्हें डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, इन्हें एक्सेस करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। बस सिंपल है कि ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जिन्हें तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। बट C1 और C2 जो हम डिफाइन करते हैं, जो हम मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये टाइप होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इन्हें एक्सेस कराने के लिए ही हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।